तो ये देखें यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर किसके बर्थडे की हो रही है ये डेकोरेशन की तैयारी। तो किसका बर्थडे है, ये सारी जो तैयारी है ये देखें, यहाँ पर आ चुका है सारा सामान डेकोरेशन का। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसका बर्थडे है और किसके बर्थडे की डेकोरेशन है ये, और किसकी डेकोरेशन की यहाँ पर बर्थडे की तैयारी हो रही है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए परी तैयारी में लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या डेकोरेट कर रही है। अगर आप मेरे पहले सब्सक्राइबर, ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे तो आप अच्छे से जानते होंगे किसके बर्थडे की तैयारी है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसके। हाय मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स किंजा को लेकर डॉक्टर की, क्योंकि किंजा को ठंड लग गई है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है। तो चलिए चलती हूँ डॉक्टर के यहाँ। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और आकर करना है डिनर की तैयारी, क्योंकि शाम के 6:30 बजे है कंप्लीट। और सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है भाई। और मैं हो गई हूँ काफ़ी लेट, क्योंकि किंजा की तबीयत की वजह से पहले किंजा को लेकर बैठी रही, फिर जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, सारा क्लीनिंग की। और अब मैंने खाना यहाँ पर बना लिया है। तो खाने में क्या बनाया है चलिए देख लेते हैं। जल्दी जल्दी बनाई है यहाँ पर तहरी, क्योंकि और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सिंपल तहरी बनाई है। चलिए तो सर्व कर लेते हैं खाने के लिए। तो परी को मैंने बोल दिया है दस्तरखान लगाने के लिए, जल्दी से खाना खा लेते हैं। और खाना खाने में भी हमें टाइम ज़्यादा हो चुका है, 10 बज चुके हैं। तो बस अब इसके बाद में मैं बनाऊंगी टी। जैसे खाने से फारिग होंगे उसके आधे घंटे बाद टी बनाकर, और यहाँ पर फिर हम सोने के लिए बस बिस्तर में लेट जाते हैं। और फ़ोन वगैरह देखना होता है तो देखते रहते हैं। यहाँ पर हो चुकी है सुबह और मैं उठ चुकी हूँ, वज़ू बनाकर मैं आ गई हूँ। तो अब मैंने पढ़ना है यहाँ पर कुरान शरीफ। तो ये देखें धुंध बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाहर तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा होती है। मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। तो जैसे नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है फ़जर में, तो नमाज़ पढ़ के ही मैं कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेती हूँ। सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा गैप पड़ जाता है, लेकिन जुमे के दिन सोचती हूँ सुबह ही अपनी सारी जो मेरी मसनून दुआएं हैं जो मुझे पढ़नी होती हैं वो मैं मुकम्मल पढ़ती ही हूँ। क्योंकि चाहे आप रोज़ तो थोड़ा थोड़ा सफ़ा पढ़ें या आधा सिफ़ारा पढ़ें, जैसे पढ़ें सूरह यासीन और रहमान पढ़ लेती हूँ, लेकिन जुमे के दिन की काफ़ी सारी दुआएं होती हैं जो मुझे मुकम्मल पढ़नी ही होती हैं। तो आपको भी यही मैसेज देना चाहूँगी मैं कि आप भी ज़रूर से कुरान शरीफ पढ़ा करें, चाहे बेशक ज़्यादा ना पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ लिया करें। और जुमे के दिन की जो ज़्यादा दुआएं होती हैं, मसनून दुआएं होती हैं जो आप पढ़ते हैं, वो ज़रूर से पढ़ा करें। क्योंकि अल्लाह ताला से इंसान ज़िंदगी के हर एक काम करता रहता है, पूरा दिन हमारा काम में ऐसे ही बीत जाता है। और हम क्या होता है कि हम अपने दीन की तरफ या अपने नमाज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो उसके साथ में अपनी बाकी की रूटीन भी इंसान को स्टार्ट रखनी चाहिए। तो बाकी मैं कलाम पाक से फारिग होने के बाद मैं आ चुकी थी दुआ वगैरह पढ़कर अपनी किचन में। और किचन में आते ही मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बनानी स्टार्ट कर दी थी ताकि जल्दी से काम मुकम्मल हो जाए। गरम गोभी आलू की सब्ज़ी और पराठे मैंने बना लिए हैं आज सुबह ही ब्रेकफास्ट में, क्योंकि किंजा इतने सोकर उठी है, इतने मैंने अपना काम कर दिया है फिनिश किचन का। और बस गरम गरम जो रोटी रहती है वो हम बनाएंगे लंच में। अभी हमने ब्रेकफास्ट बना लिया है, तो चलिए जल्दी से खाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी गोभी के साथ में खाएँगे। ये मैंने सिंपल गोभी आलू बनाए हैं, तो ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरह से बनाती हूँ, और बाकी वेजिटेबल्स डालकर बनाती हूँ, तो वो भी मैं वीडियोस आपके साथ में शेयर किए हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पर मैं पढ़ने लगी थी नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर बनाया लंच में। बस रोटी बनाई, सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी। और यहाँ पर ये कुछ मेरे पास